कि जो गटर से गैस निकल रही है वो गैस से एलपीजी बना के और उस पर पकौड़े तलो, ऐसे हमारे साइंटिस्ट नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं। पकौड़े तलने वाले पहला तो सबसे बड़ा स्कैम जो बीजेपी कर रही है, जो कि पेपर लीक का घोटाला है चल रहा है। मोदी पैंडेमिक सबसे बड़ा पैंडेमिक है हमारे देश में आया हुआ, और उस पैंडेमिक को निकालने के काम सभी देशवासियों ने करना चाहिए। जो युवा है उनके पास नौकरी न होने के कारण वो अभी क्राइम्स में जा रहे हैं। तो 36% जो आईआईटी बॉम्बे ऐसे प्रीमियर इंस्टीट्यूट से जिसका रैंक 1 है वो अनएम्प्लॉयड है, उनको जॉब नहीं दे पा रही है गवर्नमेंट। आज ये तो नहीं बता सकते जॉब मिलेगा, लेकिन मुझे जॉब मिलना चाहिए, इसकी गारंटी गवर्नमेंट देगा क्या? करंट गवर्नमेंट इसकी गारंटी मुझे दे सकता है क्या? चली जाती वहाँ। बेरोजगारी है तो 500-500 रुपए में बस में भर कर ले जाते हैं लोग। बेरोजगारी इतनी चरम पे है, बेरोजगारी इतनी चरम पे है। इस समय हम पुणे महाराष्ट्र में हैं और महाराष्ट्र में हमारे साथ युवा साथी मौजूद है। देखिए यहाँ पर बहुत सारी समस्याएं हैं युवा के लिए, खास करके युवा वर्ग के लिए काफी सारी समस्याएं हैं। इधर जो चुनाव हो रहा है लोकसभा, जिसके अंदर बीजेपी भी साथ रही है युवा को, कांग्रेस भी साथ रही है युवा को। आखिर युवा इस बार किसको चुनेंगे, सरकार किसकी बनेगी, किसको चुनने वाले हैं युवा? हमारे साथ बहुत सारे मुद्दों पे बात करने के लिए हैं। जिस तरीके से आप लोगों के सामने मुद्दे हैं बहुत सारे देश के अंदर, जो मैनिफेस्टो रिलीज घोषणा पत्र आया है उसके अंदर ये भी कहा गया है कि भाई चुनाव जैसे कि सरकार बनती है तो तमाम पार्टियों ने ये वादा किया है कि पेपर लीक का मामला कम होगा, युवाओं के स्टार्टअप योजना दिया जाएगा। क्या लगता है आपको कि जब भारतीय जनता पार्टी जो वादे कर रही है और कांग्रेस जो वादे कर रही है, पहली बार है या दोबारा वादा हो रहा है? पहला तो सबसे बड़ा स्कैम जो बीजेपी कर रही है, जो कि पेपर लीक का घोटाला है। पेपर लीक के बारे में क्या करते हैं, एक लिमिटेड सीट से अनाउंस करते हैं, उसके बारे में उसके बाद हजारों लाखों वहाँ पे कैंडिडेट्स आते हैं, एग्जाम फी भरते हैं और उसके बाद ये पेपर लीक करवाते हैं। पेपर लीक करवाने के बाद एक समिति उसके ऊपर बिठा देते हैं और जो एग्जाम फी जो लड़के भरते हैं हजारों लाखों में, वो फी कहाँ जाती है? घोषणा पत्र में तो बोला है ना कि कम करवाया जाएगा, बंद करवाया जाएगा, ये वादे कर रही है यार कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र में इसके ऊपर स्ट्रिक्टली कार्रवाई करने के ऊपर मैनिफेस्टो में दिया गया है। लेकिन बीजेपी 10 साल से सत्ता में है, फिर भी बहुत प्रमाण से ज्यादा ये पेपर लीक हो रहे हैं। क्या सिर्फ पेपर लीक का मामला है? क्या करते हो आप लोग? सर पेपर लीक के मामले में क्या करते हो आप? स्टूडेंट हो? क्या करते हो? मैं स्टूडेंट हूँ। क्या कर रहे हो अभी? मैं मास्टर कर रहा हूँ। मास्टर कर रहे हो? मास्टर के बाद क्या करोगे? मास्टर के लिए मेरे को पहला ये रहेगा कि मैं जॉब करना चाहूंगा, इंटर्नशिप करना चाहूंगा। इंटर्नशिप करने के लिए मिलेगा? ये तो नहीं बता सकते जॉब मिलेगा, लेकिन मुझे जॉब मिलना चाहिए, इसकी गारंटी गवर्नमेंट देगा क्या? करंट गवर्नमेंट इसकी गारंटी मुझे दे सकता है क्या? मुझे गारंटी चाहिए। तो मैनिफेस्टो में गारंटी भी होनी चाहिए थी। हाँ, मैनिफेस्टो में गारंटी चाहिए कि तुम लोग को जॉब दे सकते हैं हम। इतनी बेरोजगारी बढ़ रही है इंडिया में, इतनी बेरोजगारी बढ़ रही है कि अगर हर वो कहती है, सरकार कहती है भारतीय जनता पार्टी की स्टार्टअप योजना दिया जा रहा है, स्टार्टअप योजना के तहत पैसे मिल रहे हैं। क्या आप लोगों को कभी यहाँ पर पुणे में भी क्या पैसे मिले कोई? नहीं, पहले बात तो मुझे ये बोलनी है कि ये बहुत बड़ा स्कैम है। 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का वादा मोदी जी ने किया था, लगातार किया था। अगर आपने देखा सालाना 2 करोड़ से ज्यादा बेरोजगार तैयार हो रहे हैं और बेरोजगारी के वजह से बहुत जगह पे क्राइम्स बढ़ रहे हैं। जो युवा है उनके पास नौकरी न होने के कारण वो अभी क्राइम्स में जा रहे हैं। उसके बाद दूसरी जो चीज है, अपने क्या कहा भाई, दूसरा मुद्दा कौन सा कहा था आपने? जैसे कि यूथ एम्प्लॉयमेंट का ही मुद्दा हो गया, रोजगार का। और जिस तरीके से बीजेपी दावे कर रही है कि रोजगार मेला लेकर के आ रही है हमेशा, बिल्कुल नहीं है। स्टार्टअप्स के बारे में अगर आपने कहा तो पैंडेमिक आया था कोविड का, मैं तो कहता हूँ सबसे बड़ा पैंडेमिक ये मोदी पैंडेमिक है। उनके वजह से युवा हो, महिला हो, गरीब हो, किसान हो, सबके ऊपर पैंडेमिक गुजर रहा है। मोदी पैंडेमिक सबसे बड़ा पैंडेमिक है हमारे देश में आया हुआ, और उस पैंडेमिक को निकालने के काम सभी देशवासियों ने करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। आप क्या करते हो? मैं इंजीनियरिंग के लिए स्टूडेंट हूँ। आप स्टूडेंट हो, बट एक मिनट में आपको रोकना चाहूंगा। जॉब मिलेगी? कितना चांस है जॉब मिलने का? आज के समय में इंजीनियर्स, आईआईटी से ग्रेजुएट इंजीनियर्स, आप आईआईटी बॉम्बे का इस साल का प्लेसमेंट रिपोर्ट अगर देखेंगे तो 36% जो आईआईटी बॉम्बे ऐसे प्रीमियर इंस्टीट्यूट से जिसका रैंक 1 है वो अनएम्प्लॉयड है, उनको जॉब नहीं दे पा रही है गवर्नमेंट। आज से 70 साल पहले क्या हुआ, 70 साल में क्या हुआ, इतना सब पूछते रहते, लेकिन इतने सारे आईआईटीज, इतने सारे आईआईएम्स, इसरो, डीआरडीओ, वीआरडी, इतने सब जो बड़े बड़े भैया बना तो दिया, लेकिन
लेकिन जॉब के लिए क्या? उसमें इतने सारे लोगों को जॉब मिली है, लेकिन आज से 10 साल पहले का आप आईआईटी का प्लेसमेंट रिपोर्ट जब देखेंगे कि उसमें 100%, 96%, 98% ऐसा प्लेसमेंट्स दिखा करता था, लेकिन आज इतना प्लेसमेंट कम क्यों है? इसका कारण क्या है? ये पूरी एक साइकिल है। इसका कारण है पेपर लीक। आज हम 6 मई को, आप ये मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, 5 मई को, कल के दिन नीट का जो पेपर हुआ आधे घंटे पहले लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप पे पहुंच चुका था। कल नीट का पेपर लीक हुआ है। जो नीट का जो बच्चा क्लियर करेगा वो कल को डॉक्टर बनेगा, तो अच्छा डॉक्टर नहीं बन पाएगा, तो फिर कैसे उसको जॉब मिलेगी? जेई में अगर पहले अटेम्प्ट में कोई बच्चे को 9 परसेंटाइल आ रहे, उसको नेक्स्ट अटेम्प्ट में 99 परसेंटाइल आ रहे हैं 1 महीने के अंदर, ये कैसे पॉसिबल है? क्योंकि पेपर लीक हो रहे, चीटिंग हो रही, फिर वो कैसे एक स्किलफुल इंजीनियर बनेगा? इसीलिए जॉब नहीं मिल पा पेपर रही। लीक को बंद करने के लिए बहुत सारे लोगों ने मैनिफेस्टो में भी डाला है, अपने कांग्रेस ने भी डाला है। Yes, yes, बिल्कुल किस तरीके से होगा? देश में हो सकता है क्या ये? हो सकता है। स्ट्रिक्टली कायदा उसके ऊपर होने वाला है। जो इस पेपर लीक में जो लोग शामिल होंगे उनके ऊपर कड़ी से कड़ी सजा होने वाली है। इस वजह से ये मैनिफेस्टो में डाला गया है। और उसके बाद अगर आपने देखा कि मणिपुर का सिचुएशन अगर आपने देखा, तो मणिपुर जैसा सिचुएशन हमारे देश में कभी भी नहीं होना चाहिए। मोदी इस सिचुएशन होने का कारण है। मोदी जी ने ये रोक सकते थे, लेकिन वो क्या कह रहे थे कि वॉर रुकवा दी। अगर वो वॉर उधर रुकवा सकते थे तो बहुत ज्यादा फेमस हुआ था। वही कह रहा है। अगर मणिपुर वो एड की सच्चाई आप सबने देख ली है। वो एड में जो एक्ट्रेस है उनको इतना ज्यादा ट्रोल किया गया। और आप जो सवाल पूछ रहे थे कि पेपर लीक को कैसे रुकवाएंगे, 2014 के पहले तक जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स होते थे, जेई हो, नीट हो, एमपीएससी हो, शिक्षक भर्ती, ये सब गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशंस हुआ करती थी। लेकिन 2014 का प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जैसे एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जैसे, उनको टेंडर निकाल के ये सब करने दिया जाता है। प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस अपने पैसे के लिए ये सब लीक वगैरह होता है, इसके वजह से ये पेपर लीक हो रहा है। उसको फिर से गवर्नमेंट के हाथ में देना चाहिए। प्राइवेटाइजेशन जो हो रहा है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस का, इसकी वजह से जो लोगों का नुकसान हो रहा है उसे जल्द से जल्द रोकना जॉब चाहिए। मिलने की गारंटी कितनी है? जॉब मिलने की गारंटी राहुल गांधी जी, युवा न्याय, मैं आपको बोल रहा हूँ, युवा न्याय स्कीम के अंदर राहुल गांधी जी हमें एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट दे रहे कि जैसे हमारा राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच है, उसी तरह राइट टू जॉब, फर्स्ट जॉब, पहली नौकरी पक्की। इसके अंदर अगर आपको गवर्नमेंट फर्स्ट नौकरी नहीं दे पाई, जैसे मनरेगा में आपको अगर काम मांगा है तो आपको मिलेगी, अगर नहीं दे पाई तो वो उनको इंश्योर करना है कि वो आपको नौकरी दे, वरना उनको 1 लाख रुपए स्टाइपेंड देना पड़ेगा। और अगर नौकरी दे उन्होंने तो उसमें भी आपको 1 लाख रुपया साल का स्टाइपेंड मिलेगा, जो आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। उसके वजह से आपको एमएनसीज के लिए आप काम करने के लिए रेडी हो। भरोसा है, गारंटी पे पूरा भरोसा है, पूरा भरोसा है। इधर भी 70 पेज का गारंटी है भाई। 70 पेज का गारंटी है। उसमें कितना 2 करोड़ नौकरियां हर साल मिलेगी बोला था। नौकरी के नाम पे पकोड़े तल के बेचो, ये नौकरी देना चाहते हैं हमारे मोदी जी। अभी आई भी थी तो काफी ज्यादा भीड़ थी। हाँ, काफी ज्यादा भीड़ तो थी, क्योंकि बेरोजगारी इतनी चरम पर है कि लोगों के पास कोई काम ही नहीं है। बेरोजगारी है इसलिए भीड़ चली जाती है वहाँ। हाँ, बेरोजगारी है तो 500-500 रुपए में बस में भर कर ले जाते हैं लोग। बेरोजगारी इतनी चरम पे है कि 500-500 रुपए में लोग भीड़ कर रहे हैं। अगर लोगों के पास काम होता तो लोगों को ये भीड़ और उम्मीद के पास भी था क्या ऑफर? सबके पास था। हर स्टूडेंट कॉलेज के बाहर से उठा कर ले जा रहे थे 500-500 रुपए में। चलिए यहाँ पर वो भीड़ क्यों आई थी? वो कैच पकड़ने के लिए आई थी। जो मोदी जी फेंकने वाले थे ना, वो सब कैच पकड़ने के लिए आ रहे थे। कैच पकड़ने के लिए कैच पकड़ने, विराट कोहली जैसा कैच पकड़ता है ना, रोहित शर्मा कैच पकड़ता है ना, वो कैच पकड़ने के लिए भीड़ आई थी कि क्या क्या फेंक रही है, इसलिए वो आए थे सब। पकड़ा कैच पकड़ा क्या? नहीं, वो पकड़ा लेकिन वो निकल गया क्योंकि वो फेंके हुए सब जुमले थे। जैसे एमएस धोनी क्रिकेट में सबसे बड़े फिनिशर है, वैसे नरेंद्र मोदी जी पूरे इंस्टीट्यूशनल के फिनिशर बन रहे हैं। सारे इंस्टीट्यूशन खत्म कर रहे हैं, जैसे आईआईटी, आईआईएम, सीआईडी, इसरो, सारे ईडी, सीबीआई को भी मतलब वो अपने लिए इन्वॉल्व कर रहे हैं। रोजगार भी कह रहे हैं कि भाई भारतीय जनता पार्टी दावे कर रही है रोजगार भी दे रही है। हाँ, पकोड़े तलने को अगर आप रोजगार कहते हो तो दे रहे हो कि जो गटर से गैस निकल रही है वो गैस से एलपीजी बना के और उसमें पकोड़े तलो, ऐसे हमारे साइंटिस्ट नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं। पकोड़े तलने वाले जो बात है, पकोड़े तलने वाली बात और उसका गैस वाली बात को ऊपर भी यूथ जो है काफी ट्रोल कर रहे हैं हमारे यहाँ पर। और हम इस समय पुणे में थे और पुणे की जो युवा है कुछ, उन्होंने क्या कुछ कहा आपने देखा?